इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे भोजपुरी सुपरस्टारों की पत्नियों के बारे में और उनकी पत्नियों से मिलवाएंगे, उनके नाम बताएंगे, यहाँ तक कि उनके बारे में बताएंगे कि उनका रिश्ता कैसे टूटा और किसका तलाक हो चुका है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और वहीं अगर आप में से किसी को भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ प्रमोट करवाना है या फिर अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो आप सब जरूर जानते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टारों की पत्नियां जल्दी कहीं नज़र नहीं आती हैं। उन्हें कभी कभार किसी पार्टी में देखा जाता है, लेकिन कभी भी सभी सुपरस्टारों की पत्नियों को नहीं देखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज तिवारी की पत्नी से। तो मनोज तिवारी की पत्नी का नाम है रानी और मनोज तिवारी की एक बेटी भी है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों अब साथ में नहीं रहते हैं, यानी कि दोनों का तलाक हो चुका है बहुत साल पहले। और अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इनके बीच तलाक का कारण क्या बना था। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। और खबरें ये आई थी कि मनोज तिवारी का किसी और टीवी एक्ट्रेस के साथ अफेयर था और ये बात रानी को पसंद नहीं आया और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आने लगी और बात तलाक तक पहुंच गई। लेकिन रानी से तलाक के बाद भी मनोज तिवारी ने दूसरी शादी नहीं की और रानी के शक को गलत साबित कर दिया। और दूसरा नाम है रवि किशन का। तो रवि किशन की पत्नी का नाम है प्रीति अक्सर रवि किशन के साथ पार्टी या फिर मीडिया में नजर आती है और मीडिया के सामने भी आती हैं। साथ ही रवि किशन हमेशा अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और कहा जाता है कि एक बार इनकी ज़िंदगी में भी उथल पुथल मची थी और इनके बीच भी दूरियां आने लगी थी, लेकिन इन्होंने अपने रिश्ते को संभाल लिया और कहा जाता है कि इनका रिश्ता भी प्रीति की वजह से बचा हुआ है। तीसरा नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का। तो इनकी पत्नी का नाम है मनसा यादव। जी हाँ, मनसा कभी भी मीडिया के सामने तो नहीं आई हैं, साथ ही इनको किसी ने भी देखा भी नहीं, पर इनकी एक तस्वीर सामने आती रहती है। मनसा कभी भी निरहुआ के साथ कहीं नहीं जाती है, ना ही किसी फिल्म के सेट पर जाती है, जिसकी वजह से लोग तो इनको नहीं जानते हैं। और निरहुआ भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं बात करते, जिससे लोग ये भी समझते हैं कि मनसा यादव इस दुनिया में नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मनसा बस सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। यानी कि इससे साफ लगता है कि निरहुआ की पत्नी एक मिस्ट्री बन चुकी है, जिसको ना ही समझाया जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। चौथा नाम है पवन सिंह का। तो पवन सिंह ने 3 शादियाँ की है। पहली पत्नी का नाम है रीना सिंह, जो पवन सिंह की जिंदगी में हवा की तरह आई और फिर चली भी गई, क्योंकि इनकी शादी हुई और 3 महीने में इनका तलाक भी हो गया। तो अगर आप सब भी जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कैसे हुई तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। पवन सिंह की दूसरी पत्नी का नाम था नीलम सिंह, जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और इस दुनिया से चली गई और इनका ये रिश्ता भी 3 महीने ही चला। फिर पवन सिंह ने तीसरी शादी की ज्योति सिंह के साथ और ज्योति भी पवन के साथ कहीं पर पार्टी में नहीं जाती हैं, पर ज्योति अक्सर पवन के फिल्मों के सेट पर देखी जाती है। ज्योति बहुत ही खूबसूरत है। पांचवा नाम है खेसारी लाल यादव का। खेसारी की पत्नी का नाम चंदा यादव है। चंदा कभी भी खेसारी के साथ शूटिंग के सेट पर नहीं जाती हैं और ना ही खेसारी के साथ कभी भी बाहर जाती है, लेकिन चंदा हमेशा अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी और अपने वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में ही नजर आती हैं। चंदा कभी भी ऑन कैमरा नहीं आना चाहती है। चंदा अपना पूरा ध्यान घर को संभालने में लगाती हैं। 6वां और आखिरी नाम है यश कुमार मिश्रा की। तो इनकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री अंजना सिंह है और इनकी एक बेटी भी है, पर इनके लिए भी दुख की बात है कि इनका भी तलाक हो चुका है और इनके तलाक की वजह कोई लड़की नहीं बनी बल्कि इनकी आपसी मनमुटाव बना, जो कि तलाक लेने के लिए काफ़ी था और अभी ये दोनों अकेले अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये थी भोजपुरी सुपरस्टारों की पत्नियां। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।